कुंभ क्षेत्र के गंगा घाटों को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और इसी मांग के बीच में अचानक से कुछ पोस्टर हर की पौड़ी क्षेत्र में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पोस्टर्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं देर रात, और यही पोस्टर आज पूरे दिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह के पोस्टर हर की पौड़ी पर लगाए गए हैं। हालांकि मांग लगातार चल रही है, तो इसी को लेकर हम लोग आज सियासी चौक में जानने निकले हैं जनता का मन और लोग क्या कहते हैं इस पूरे विषय को लेकर। क्या हर की पौड़ी क्षेत्र गैर हिंदुओं के लिए पूरी तरह वर्जित होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए? आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपने ये पोस्टर देखा होगा, तो पोस्टर देख के क्या कहेंगे आप? आपने लिखा वर्जित है जी, समझे, मगर हमारे गंगा माई हैं, उनके लिए जो है बहता दरिया होगा, वो भी इसी काम से काम लेते हैंगे, समझे। हमारे गृह हैं, उनके सितारे हैं। बस मैं इतनी कहूँगा। क्या कहेंगे आप? पोस्टर देखा आपने, तो पहले क्या इस तरह से होना चाहिए? क्या कहते हैं, मतलब भाई केवल हिंदुओं को यहाँ आना चाहिए या फिर सभी के लिए खुला रहना चाहिए? क्योंकि गंगा माँ का दरबार है, सभी के लिए खुला रहना चाहिए। बिल्कुल सभी के लिए खुला रहना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ लोग पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। और अगर ये बात यहाँ ये आती है कि आखिर क्यों यहाँ पर ये मांग उठती है, जिस दरअसल कुछ पिछले काफ़ी समय से जिस तरह के वायरल वीडियो यहाँ पहुँचते हैं, वायरल वीडियो के चलते इस तरह की मांग फिलहाल की जा रही है। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थ प्रकाश साहू है। साहू जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि ये सारा एक मांग यहाँ पर चल रही है गैर हिंदुओं को लेकर और पोस्टर भी यहाँ लग रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ इसमें इतना कहना है, पहले धन्यवाद महावीर नेगी जी आपका, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को जिस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश में, आपने एक धार्मिक स्थल पे जिसको हर की पौड़ी पवित्र हिंदुओं का विश्व में सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन तो में आता ही है नहाने, लेकिन उसके बाद भी उसके घर वाले उसे पोटलियाँ लाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को आज नहीं, आज से 145 साल पहले अंग्रेजों ने पहचाना था। जब नगर पालिका का गठन किया था तो उन्होंने एक बाईलॉज बनाया था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी गैर हिंदू हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो जो बाईलॉज बना था वो कागजों में खो गया राजनीतिक लोगों के नफे नुकसान के चक्कर में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हर की पौड़ी क्षेत्र में जितने भी ये विकास के काम कर रहे हैं, जो अकलियत के लोग ही कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये सरकार निर्णय लेगी? नहीं, बायलॉज की आपने बात की है, बायलॉज को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि बायलॉज में और दूसरे भी नियम है। कोई यहाँ पर फोटो नहीं खींच सकता है, कोई यहाँ पर लंगर अवैध तरीके से नहीं चल सकते। बायलॉज तो कागजों में खो गया। बायलॉज का कोई लंगर, कोई व्यापार नहीं कर सकता आप हर की गंगा जी की तरफ, कोई आप धार्मिक गतिविधि के अलावा कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकते। बायलॉज में लिखा और उसमें जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आज तक 77-78 साल हो गए देश आजाद हुए, मेरे ख्याल तो कोई भी एक रसीद कटी हो किसी की जुर्माने की इस मामले में या किसी का FIR दर्ज हुई हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बायलॉज तो है, लेकिन बायलॉज के साथ साथ जो दूसरे नियम भी थे उनका भी यहाँ पर पालन होना चाहिए। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गुजरात से। गुजरात से आए हैं? हाँ, आपने जी आपने एक खबर भी सुनी होगी, आज पोस्टर भी लगे हुए हैं कि हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित कर देना चाहिए। क्या इस तरह से होना चाहिए? ये ऐसा होना नहीं चाहिए जी, क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो है भगवान जी, बराबर, हिंदू हो या कोई भी जात हो, जात पात हमने बनाई है, भगवानों ने नहीं बनाई। बिल्कुल, यहाँ आने के बाद हम हिंदू मुसलमान होते हैं, जब तक वे पैदा नहीं होते तब तक हम इंसान हैं, और पैदा होने के बाद भी पहले हम इंसान है, बाद में हम हिंदू है, बाद में मुसलमान है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि वो लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह की सोशल वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि वो बदनाम करते हैं, लेकिन उन लोगों का पेशा ही यही है। बाकी पूरा धर्म खराब है, पूरे लोग खराब, ऐसा नहीं है। इनमें कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो यही करते हैं, ऐसे अपने में भी है, ठीक, उनमें है, ऐसा नहीं है।
वो क्या मैं बता रहा हूँ कि जो वो विधर्मी है वही अपने धर्म के लिए बराबर बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने धर्म वाले भी उनके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या एक संदेश आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अपना प्रेम से आओ, अपने नॉर्मल उसमें आओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसी चीज करोगे तो उसके लिए फिर प्रशासन भी है, गंगा सभा भी है, सब अपने हिसाब से कार्रवाई करवाएंगे फिर अपने यहाँ। बिल्कुल। तो ये तीर्थ पुरोहित हैं जो भी ये एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को एक मत रहना चाहिए और होना भी चाहिए। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? हमारे गुरुजी हैं। कौन से गुरुजी? अच्छा, हाँ, इनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? बसंत सिकोला। सिकोला जी, आप यहाँ पर स्थानीय ही हैं। हाँ जी। जिस तरह से पोस्टर लगे हैं, आपको भी नॉलेज में है, जो गैर हिंदुओं को लेकर है, क्या लगता है कि ये पोस्टर लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, जिस हिसाब से अभी आपको 2 दिन पहले वीडियो देखी थी आपने, उस हिसाब से लगाने की जरूरत है। क्योंकि वो आगे आप हिंदू होने के बाद उनके उस इस्लाम को आप कह रहे हो, तो आपने आप सोच सकते क्या होते हैं। देखिए सर, ये तो अपनी अपने आप 5 भाई हैं, 5 भाई एक ही ग्रुप में है, तो अपना सगा भाई। अगला इंसान देख रहा कि भाईचारा बोल बोल के चारा बना दे रहा है, तो सर हम सबको भी तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा ना। तो मतलब ये जो स्टेप उठाया है ये सही है? ये बायोलॉजी में लिखा बिल्कुल हुआ है। सही है सर। नहीं सर, आप बायोलॉज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब पुराने जो बायोलॉज नगर निगम बनाया था, जी। उसके बायोलॉज में लिखा हुआ है ये। बिल्कुल इस बायोलॉज क्षेत्र में आपको लिखा हुआ है, बाकी क्षेत्र में आगे आप जा रहे हो मना नहीं है, लेकिन बायोलॉज में लिखा हुआ है। बायोलॉज में लिखा हुआ है। बायोलॉज में और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्यापार नहीं हो सकता, फोटोग्राफी नहीं हो सकती, बायोलॉज में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर। लेकिन उसके लिए आप देखिए ना, 2 दिन पहले जो उसने वीडियो बनाई, क्या चीज बनाई है। आप जो उससे पहले भी आदमी आ रहा था, कर रहा था, लेकिन आंख बंद सबकी थी। लेकिन आप आने के बाद दूसरे दिन पे उठा रहे होगी, क्या है उसके लिए एक्शन? मेरा कहना केवल एक्शन उसका है। मेरा कहना केवल इतना, अगर आप बायोलॉज की बात कर रहे हैं तो बायोलॉज को पूरा लिया जाना चाहिए, एक पॉइंट को नहीं लिया। बायोलॉज पूरा है, लेकिन उस पॉइंट को क्यों लिया गया अभी जानते हैं। 2 दिन पहले जो वीडियो बनी उसलिए लिया गया, नहीं तो उससे पहले हम ही कौन बोल रहा था? उससे पहले सबको पता था कि कहाँ किसकी मर्यादाएं हैं, सबकी मर्यादाएं हैं, ठीक है ना, सब मर्यादा पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करा, इसलिए ये स्टेप दिखाना पड़ा। बिल्कुल। तो यहाँ पर मानना यही है कि मर्यादा का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ था, और उस मर्यादा से बचने के लिए या फिर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इससे पार पाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।